जब अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जब उनकी इज्जत नमूस पे बात आए तो नहीं वो बात जब ठीक है, उनकी लेकिन इज्जत खेलों नमूस पे को बात आए सियासत में फिर सारी दुनिया बर्बाद हो जाए, सारी दुनिया बर्बाद हो जाए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रसूलुल्लाह की इज्जत नमूस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत चाहिए। तो इंटरनेशनल न्यूजीलैंड वाले को साद रिजवी से कुफर डरता है। अच्छा। और इंशाल्लाह साद रिजवी ने ऊपर आना है। अच्छा। और इंशाल्लाह कुफर को लरजाना है और इंशाल्लाह सब बात ठीक सारा है, कुफर मैंने मिटना मेरा है। इंट्रो न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश के मैच में वहां के एक टेररिस्ट और आतंकवादी ग्रुप के एक मेंबर ने अपने लीडर की तस्वीर उठाकर भागता भागता आया है न्यूजीलैंड के प्लेयर की तरफ और उसको जो है अपने उसको दबाने की कोशिश की, यानी कि उसको न्यूजीलैंड के प्लेयर से कोई प्यार नहीं था। बिल्कुल जैसा मैंने पहले बोला कि एक सिक्योरिटी का ये फ्लॉ है, ठीक है। सारी इनकी सो कॉल्ड सिक्योरिटी एक्सपोज हो गई है, ठीक है। बड़ा इन्होंने गड़ा खोदा था मोहसिन नकवी साहब ने कि जी ये इतना बड़ा हमने वो खंदक सी खोद दी है, कोई बंदा नहीं घुस सकता, ठीक है। आपकी सारी सिक्योरिटी को वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना लूप होल निकाल के वो बंदा क्रॉस करके चला गया। वीडियो दिखा रहे हैं, पाकिस्तान एक दफा फिर से पूरी दुनिया की नजर में आ चुका है। बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में टीएलपी का एक मेंबर जो है सिक्योरिटी गार्ड्स की नजर से बच बचाता ग्राउंड में आता है, सियासी लीडर की जो है तस्वीर लहराता है, रिचन रविंद्रा की तरफ भागता है। वो डरते हैं कि कोई मुझ पे अटैक तो नहीं करने वाला। बांग्लादेश मुस्कुराते हैं। अगर बात करें सिक्योरिटी की तो कहाँ है जी हमारी सिक्योरिटी। अगर हम बात करें इंडिया की तो चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया जो है इसी मुद्दे को लेकर नहीं आया कि भाई हमें जो है पाकिस्तान के अंदर जो है सिक्योरिटीज इशू है। इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी के बाद भी ये वाकया कैसे हो गया और इसके बाद क्या जो है इमेज हमारा इंडिया में बनेगा, पूरी वर्ल्ड में बनेगा, क्योंकि सियासत और क्रिकेट का आपस में कोई लेना देना नहीं है। जब अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जब उनकी इज्जत नमूस पे बात आए तो नहीं वो बात जब ठीक है, उनकी लेकिन इज्जत खेलों नमूस पे को बात आए सियासत में फिर सारी दुनिया बर्बाद हो जाए, सारी दुनिया बर्बाद हो जाए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रसूलुल्लाह की इज्जत नमूस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। और ये दूसरी तो बात खेल ये, हो गया अगर ना। आप कह रहे हैं वो कलअदम हुई है, कलअदम नहीं हुई, वो कलअदम खत्म हो गया। वो बैन हुई दूसरी थी बात, ना। अगर साद रिजवी की वो तस्वीर लेके आया वहाँ तो साद रिजवी कौन सा उधर फैर लेके आ गया? नहीं बात वो क्यों डर रहा साद रिजवी से? साद रिजवी वो तो इंटरनेशनल न्यूजीलैंड वाले को क्या साद पता रिजवी ये से कौन है? साद रिजवी से कुफर डरता है। अच्छा। और इंशाल्लाह साद रिजवी ने ऊपर आना है। अच्छा। और इंशाल्लाह कुफर को लरजाना है और इंशाल्लाह सब बात ठीक सारा है। कुफर मिटना मेरा है। इंट्रो सुने, मेरा इंट्रो सुने। हाँ जी, मैंने सुने, कहा ये बताएं। जितनी भी सियासी पार्टीज हैं इनको पूरा साल मौका मिलता है, ये अपने लीडर की तस्वीर लेके निकल सकते हैं, अपने जल से जुलूस कर सकते हैं, अपने इजहार कर सकते हैं, आप भी करते हो ना। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है मैं कैसी चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट करें जो कि 30 साल बाद हमारे मुल्क में आई है और हमने सिक्योरिटी को लेके ग्राउंड को लेके बहुत अच्छा काम किया। अब अगर फैन मूवमेंट्स होते हैं, एकदम से कोई आके किसी का बड़ा फैन होता है, वो कहता है मैं आपका फैन हूँ, लेकिन एक सियासी पार्टी का पोस्टर लेके ग्राउंड पे जाना क्या ये ठीक हुआ? आप एज अ पाकिस्तानी के मैं एज अ पाकिस्तान कहता हूँ, अगर वो तस्वीर ले भी गया है तो तस्वीर से उसको खौफ क्यों है? उसको खौफ क्यों हो रहा है तस्वीर आपकी से? तरफ कोई तेजी से भागता है, आपको डर नहीं लगेगा? नहीं, मुझे नहीं डर लगेगा। मैं तो सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ और रसूलुल्लाह से डरता हूँ, मुझे डर नहीं लगेगा। मुझे तो लगेगा अगर मैं मुझे कहीं नहीं खड़ी हूं लगेगा, तो कोई बुज़दिलों को तेजी से- डर लगता है, अच्छा। बुज़दिलों को डर लगता है। हाँ तो भैया जिसका डर था, जिसका हम पिछले कई महीनों से और इंडिया वाले बता रहे थे, आज वैसा ही हुआ। आज तो नहीं हुआ, वेल कल हुआ है, लेकिन हुआ वही है जो हम और आप बता रहे थे। न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश के मैच में वहां के एक टेररिस्ट और आतंकवादी ग्रुप के एक मेंबर ने अपने लीडर की तस्वीर उठाकर भागता भागता आया है न्यूजीलैंड के प्लेयर की तरफ और उसको जो है अपने उसको दबाने की कोशिश की, यानी कि उसको न्यूजीलैंड के प्लेयर से कोई प्यार नहीं था, ना ही वो न्यूजीलैंड के प्लेयर का इतना बड़ा फैन था। अगर फैन होता तो अपने लीडर की तस्वीर उठाने की क्या जरूरत थी? अगर फिर भी उसे न्यूजीलैंड के प्लेयर का वो बड़ा फैन होता तो उसके पास जाकर उसको सिर्फ दबा के फिर दोबारा तस्वीर दिखाकर उछलने का, ये पूरा ड्रामा था। ये हालत है पाकिस्तान के सिक्योरिटी की। और ये तो चलो खैर है कि भाई सस्ते में बच गया न्यूजीलैंड का प्लेयर। आप सोचिए अगर इस बंदे के पास कोई चक्कू होता या कोई नाइफ वगैरह कुछ भी छोटी चीज होती, नोकीली चीज होती, एक पेन ही होता, तो क्या ये न्यूजीलैंड का प्लेयर बच जाता? मैं ये इसको बड़े अनमेच्योर सी हरकत समझूंगा, क्योंकि एक तो बात ये है कि एक तो पहले हमारा इमेज बड़ा अजीब सा क्रिएट किया हुआ है, पूरी दुनिया में समझती है कि वहाँ पे हम सेफ नहीं हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड,
साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड आए हैं, खेल रहे हैं, बट वो एक ऐसी गलती होती है इंसान के पास जिससे फिर वो टैग लग जाता है। वो कहते हैं जी यहाँ पे जो है वो हम पे अटैक हो जाएगा, इंडिया कहता है हम नहीं आएंगे, वो बात जिद रहा और नहीं भी आया। और साथ ही अगर देखें तो हमारा एक पॉलिटिकल बंदा जिसको वो पॉलिटिकल पार्टी जिसको बैन किया हुआ है, जिनके इश्यूज होते हैं, जिन्होंने मोटरवे बंद की हुई, जिनके मतलब डिफरेंट एहतजाज होते रहते हैं, उसका बंदा पिच पे पहुंचता है रवि रजिंद्रा के, वो उसके चेहरे के ऊपर खौफ था कि पता नहीं अब मेरे तरफ ये आ रहा है, मुझे मारने आ रहा है, क्या करने आ रहा है, और ऊपर से तस्वीर उठाई हुई है। मतलब कि पहली बात तो ये है कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए, और अगर आप मैच देखने जा रहे हो तो आप इतनी चवल मारोगे जहाँ पे हमारा मतलब कि आपने क्या ठेका उठाया हुआ है कि पाकिस्तान की इज्जत जो है उसको खुद ही नीलाम कर देना है। बिल्कुल, आप ये देखें ना कि आप इंटरनेशनल मीडिया पे ये खबर जो है जंगल में आग की तरह फैल गई है, और ये आप ये कह लें कि आप पॉपुलैरिटी स्टंट इसे कह सकते हैं। ये इस शख्स से अगर पूछ लेना व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, इससे कह लें कि पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी में टीमें कितनी खेल रही हैं इसको नहीं पता होगा। इसको किसी किस्म टीएलपी को पूछ लें, टीएलपी कब से वजूद में आई इसे नहीं पता होगा। क्रिकेट क्या है इसे नहीं पता होगा। क्रिकेट तो ऑलवेज आप ये कह लें कि नॉन पॉलिटिकल होती है ना, गेम में तो किसी किस्म की। और अब ये देखें कि कितना बड़ा हमारे लिए ये एक सेटबैक है, वो ये है कि जहाँ पे हमारा हमसाया मुल्क जो कहता था कि आप ये कह लें कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उनके इस आर्गूमेंट को सपोर्ट मिली है कि उसी पॉलिटिकल पार्टी का, जिसे आप लोग उन्होंने ये कहा कि मिलिटेंट पॉलिटिकल पार्टी। आप इंटरनेशनल मीडिया पे जहाँ पे भी देख ले, उन्होंने जब इसको ट्वीट में, अभी तो ये न्यूज़पेपर की जीनत नहीं बना, जब उसमें ये जाएगा उन्होंने ट्वीट्स में और सोशल मीडिया पे जो है कि मिलिटेंट पॉलिटिकल पार्टी का एक कारकुन जो है वो टीम के अंदर ग्राउंड के दौरान चला गया। अब ये बंदा अगर ग्राउंड के दौरान अब कुछ थोड़ा बहुत भी ये नुकसान पहुंचा देता प्लेयर को, क्या होता? मैं कहता हूँ कि वावेला मच जाता था और आपके मैच यहाँ से सारे दुबई जलालत होती। 29 साल के बाद ऑलरेडी हम एक आईसीसी का टूर्नामेंट पाकिस्तान आ रहा, हमने इतनी जंगें लड़ी हैं इस टूर्नामेंट के लिए, आप शुक्र करें कि कोई नुकसान नहीं हुआ। एक बंदा जो इंडिया के प्यार में या उनको सपोर्ट करने के लिए वो फ्लैग लेके आया था, पहले तो लोगों ने उसकी दुर्गत बनाई, वहां के क्राउड ने, उसके बाद सिक्योरिटी वालों ने उसको पकड़कर ग्राउंड से बाहर फेंक दिया। कितनी बड़ी दुश्मनी है। आप उससे झंडा लेके ले जाते, फ्लैग ही ले लेते, बोलते कि नहीं भाई अलाउ नहीं है फ्लैग, इंडिया का मत ले रहा हूं, फ्लैग ले लेते, बंदे को ही उठा के बाहर फेंक दिया। ये हालत है भाई पाकिस्तान के। और ये लोग बोल रहे थे कि भैया आए इंडिया की टीम आए, हम इनकी जो है तारीफें करेंगे, हम इनके मेहमान नवाजियां करेंगे। ये तुम्हारी मेहमान नवाजी थी यार, ये तुम लोगों की एक पाकिस्तानी जो सिर्फ इंडिया का फ्लैग लेके आया था, तुम लोगों के दिलों में इतना गंद भरा हुआ है। और ये तो अभी रुक जाओ, अभी तो पाकिस्तान जो है बाहर हुआ है, अभी तो आगे क्या करेंगे ये लोग उसका मुझे नहीं पता। आप और भी गंद मचाएंगे, ये और भी आगे जाके गंद मचाएंगे। ये अभी पाकिस्तान बाहर हो गया ना, बजाय कि ये अपनी टीम के ऊपर बात करे, अपने क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बात करे, गुस्सा जो है वो इंडिया के फ्लैग से निकाल रहे, अफगानिस्तान क्रिकेट फैन से निकाल रहे उनको। बिल्कुल, जैसे मैंने पहले बोला कि एक सिक्योरिटी का ये फ्लॉ है, ठीक है, सारी इनकी 100 कार्ड सिक्योरिटी एक्सपोज हो गई है, ठीक है। बड़ा इन्होंने गड़ा खोदा था मोहसिन नकवी साहब ने कि जी ये इतना बड़ा हमने खंदक सी खोद दी है, कोई बंदा नहीं घुस सकता, ठीक है। आपकी सारी सिक्योरिटी को वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना लूप होल निकाल के वो बंदा क्रॉस करके चला गया, ठीक है। दूसरी बात कि इस तरह के पोस्टर लेके आपने स्टेडियम में उसको आने ही क्यों दिया, पहली बात तो ये है। और बात रही उस बंदे की, तो उसने सिर्फ एक शरारत लगाई है, ठीक है। और जिस तरह आपने बोला कि पॉलिटिक्स को और क्रिकेट को, खेल को, दोनों चीज़ों को अलहदा रखना चाहिए। भाई आपके पास सारा साल पड़ा हुआ है, ठीक है, ये काम करने के लिए। मुल्क के अंदर आप सारा साल यही प्रोटेस्ट, लॉन्ग मार्चें लगा के बेड़ा गर्क किया हुआ है, ठीक है। एक टूर्नामेंट कोई 29 साल के बाद जाके होस्ट करने का मौका मिला, उसमें भी आप लोग अपनी पॉलिटिक्स ले आए हो यार, ये कोई बात है करने वाली। और यही रीजन था कि दुनिया चिल्ला रही थी कि भाई पाकिस्तान के अंदर चैंपियन ट्रॉफी करवाना बेवकूफ़ी है, लेकिन आईसीसी दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़, उन्होंने प्रूव कर दिया कि आईसीसी कितना बड़ा बेवकूफ़ है। इतनी पीकी चैंपियन ट्रॉफी या आईसीसी का इवेंट आपने और हमने पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी जितनी ये पाकिस्तान के अंदर है। आप देखिए कि पहले मैच में पाकिस्तान के कोई नहीं आया था, रात में पर थोड़े लोग बढ़ गए थे। सिर्फ एक मैच में गद्दाफी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के, वहां पे ये गदा खाने वाले लोगों को जोर जबरदस्ती जो है फ्री के टिकटें देकर लाए थे गद्दाफी स्टेडियम में। बाकी एक भी मैच में आपको ना फॉरेनर प्लेयर फैंस दिखा के वहां पे आया हो, और ना ही इतनी क्राउड दिखी कि बंदे को पता चला यार ये आईसीसी का इवेंट हो रहा है, कि होस्ट करने वाला सबसे पहले बाहर हो गया। पाकिस्तानियों याद है तुम लोग बोल रहे थे कि इस चैंपियन ट्रॉफी में सबसे पहले अफगानिस्तान और हिंदुस्तान बाहर होगा। हाँ तो बेटा
आज अफगानिस्तान का मैच और तुम लोग जो है कुत्तों की तरह बाहर बैठ के देखोगे। जब जब इन लोगों ने बड़ी बातें की है, जब जब इन लोगों ने और कॉन्फिडेंस दिखाया है, जब जब इन लोगों ने मैच या इवेंट या सीरीज से पहले ट्रोल करने की कोशिश की है अफगानिस्तान इंडिया को, वही इनके गले पड़ी है, मुंह की कहानी पड़ी है। पूरा पाकिस्तान बोल रहा था कि अफगानिस्तान और इंडिया सबसे पहले बाहर होगा चैंपियन ट्रॉफी से, और कितने कुत्ते वाली हो गई कि आज दुनिया चैंपियन ट्रॉफी में है और पाकिस्तान साथ में इसका ये बेटा है, भाई है, जो भी है, बांग्लादेश, दोनों बाहर हो गए। ये तुम्हारी हालत है पाकिस्तानियों। हम तुम्हें तब भी समझा रहे थे कि बेटा बड़ी बोल मत बोलो, सबसे पहले तुमने ही बाहर होना है, तुम हम पे क्या बोलोगे। आज देखो वही हुआ ना, तुम सबसे पहले, यही तुम्हारे साथ T20 वर्ल्ड कप में भी हुआ था, यही 2023 वनडे वर्ल्ड कप में भी हुआ था। यही तुम्हारी हालत है, तुम्हारी औकात यही है कि तुम किसी भी बड़े आईसीसी के इवेंट में तुम कभी पहले राउंड से आगे नहीं जा सकते। और तुमने कहा था कि अफगानिस्तान और इंडिया बाहर होगा, आज देखो कैसे कुत्ते वाली हो गई तुम लोगों की, बाहर बैठे हो बेटा। और ये पार्टी जो है ना, इसका एक और बड़ा है कि इसके टीएलपी पे बैन भी किया गया था। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट की जानिब से टीएलपी जमात जो है वो पाकिस्तान में बैन है। बिल्कुल, उसको अब बैन नहीं है, लेकिन इसको बैन किया गया था तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में। और इसमें अब भी आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक शेड्यूल 4 होता है, उस शेड्यूल 4 में जिसे आप ये कह लें कि एक्सट्रीमिस्ट लोग जो होते हैं, या जिसे आप लोग ये कह लें कि पुरतशद्दुद लोग जो होते हैं, इसके बहुत सारे अभी भी कारकुनान जो है वो उसमें शामिल हैं। अब ये क्या हुआ है कि अब मुझे समझ नहीं आती। देखें, ये आप ये कह लें कि इल्म की कमी होती है और नादानिस्ती की होती है कि या पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ना पॉलिश नहीं किया जाता अपने क्राउड को, अपने सपोर्टर को फैक्ट्स एंड फिगर नहीं बताए जाते। अब वो साद रिजवी साहब की तस्वीर लेके ग्राउंड में चला गया। अब ये देखें कि उनका नाम क्या है, ग्रैंडल के जो रविंद्रा न्यूजीलैंड के प्लेयर थे, उसको जाके गले लगा दिया। पहली बात यह कि हमने सिक्योरिटी को मामूर करने के लिए हमने स्टेडियम के आसपास के खंदक खोदी। खंदक के बाद अब ये बंदा खंदक क्रॉस करके आगे रनिंग मैच के दौरान ये बंदा चला गया। अब सवाल ये है कि मुझे माइंड सेट की समझ नहीं आती। देखें, इसे आप लोग जहालत कह सकते हैं, अनएजुकेटेडनेस कह सकते हैं कि साद रिजवी की तस्वीर लेके ग्राउंड के दौरान चलते हुए मैच में लेके चले जाना, और एक रनिंग जो क्रिकेट में खेल रहा है उस प्लेयर के साथ उसको गले लगा लेना जाके। सिक्योरिटी है ना हमारी। अब देखें कि हमारी सिक्योरिटी के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। हम चाह रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी खेले, लेकिन इंडिया का ये हमेशा से स्टांस था कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री नहीं है, हम पाकिस्तान में सेफ नहीं है, लिहाजा टीम इंडिया पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेगी। आपको पता है पहले इंडिया कह रहा था कि पाकिस्तान जो चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर रहा है, इस पर मिलिटेंट का जो है वो अटैक हो सकता है, मिलिटेंट से खतरा है चैंपियन ट्रॉफी को। अभी इंडिया बात कर ही रहा था और ये देखें ये हादसा पेश आ गया।